हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड आप लोगों ने गुजारा होगा। और आज मार्केट तो खैर मैं क्या बोलूँ, दो चीज़ें जो बिल्कुल ही, हालांकि यूएस हॉलीडे था, कैनेडियन बैंक हॉलीडे था, यूएस बैंक हॉलीडे था, और बिटकॉइन ने तो खैर कल से ही मूवमेंट दिखाना शुरू कर दी थी, संडे से ही, और अच्छा खासा बुलिश रहा। सेम गोज़ विद गोल्ड का जो मूव आया वो अनएक्सपेक्टेडली बेरिश एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इतना बेरिश और एक बैंक हॉलीडे वाले दिन एक्सपेक्टेड नहीं था। बहरहाल बेरिशनेस की मैंने पिछले वीक भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दी थी, उस लास्ट वीक भी बता दी थी, और अभी भी जो मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं, और मैं दूसरे आइटम्स के इतने लेवल्स नहीं डिफ़ाइन करूंगा जितना मैं आज गोल्ड के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी जो लोग हैं वो गोल्ड में ही ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आज कुछ जो फुल फ्लैश मेरी वीडियो हो वो गोल्ड के ऊपर हो। बहरहाल एनालिसिस कल का स्टार्ट करते हैं पूरे वीक का कि क्या हो सकता है। स्टार्टिंग विद बीटीसी, बहुत इसको मिनिमाइज रखूँगा, टोटली बुलिश है, रिट्रेसमेंट पे बाय करने की कोशिश करें। ये वाला लेवल एक बाय का हो सकता है। मैं यहाँ पे एक ट्रिगर लाइन लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे एक, ये वाला लेवल, और यहाँ अगर मार्केट कहीं दिखती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लाइन आई नहीं, 4 आवर पे चला गया। इस वाले लेवल पे कहीं अगर मिलेगा तो हम देखेंगे बाय, और हाँ ये वाला लेवल कर सकते हैं आप, क्योंकि टोटली बुलिश है। बाकी इसके नीचे ये एक डिमांड जोन है जो कि अच्छा प्ले कर सकता है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इस वाले एरिया को बाय के लिए। ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बाय देख सकते हैं बीटीसी की। सेल तो खैर रिट्रेसमेंट ही होगी, वो जब मार्केट बुलिश है तो कोशिश करें कि हर उसकी रिट्रेसमेंट पे बाय करें। अब चलते हैं हम, नेस्डेक में कवर नहीं कर रहा आज। और इसके बाद ऑयल, अच्छा ऑयल में थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं अब, कि अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो इसमें कंसोलिडेशन मतलब जो एक्यूमुलेशन इसकी चल रही थी, जो कैंपेन चल रही थी, ये पूरा फेज़, ये वाला पूरा फेज़, ये इसी अराउंड मार्केट घूम रही है। तो एक अच्छी ट्रेड के लिए ये वाला लेवल ब्रेक होना, अपसाइड तो हमें बाय मिल सकती है, और एक ये वाला लेवल ब्रेक होना डाउन साइड तो हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। अभी के लिए फ़िलहाल जिस तरह का मूव आज ऑयल में देखने को मिला है, और जो आगे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं सोफार अभी तक बुलिश था, मैं सबको यही कह रहा था कि हर डिप पे हम बाय करेंगे, लेकिन आज हमने कोई बाय नहीं करवाई। और उसकी रीज़न यही है कि मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली बेरिश हो गई थी, गोल्ड की भी और ऑयल की भी। तो इसीलिए आज इसमें कोई बाय नहीं करवाई गई। अब हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हमें मार्केट 70.5 70.2 इस एरिया पे मिलती है, इस वाले एरिया पे, तो यहाँ से हम सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे कल। अभी फ़िलहाल इसमें बाय मैं नहीं देख रहा। जब होगा बाय का सिनेरियो इंशाल्लाह उसको भी डिफाइन कर देंगे, जैसे पहले किया हुआ था। अब मैं दोबारा सेल की तरफ आ गया हूँ। हाँ, यहाँ से एक बाय निकल सकती है अभी, जिस जगह पे ये है बिल्कुल एग्जैक्टली अपने डिमांड जोन पे है, जहाँ से मार्केट रिट्रेस करके 70 तक जा सकती है। अगर यहाँ पे किसी ने बाय ली हुई है तो वो 67.3 के नीचे का एसएल लगा के अपनी बाय को कैरी कर सकता है 70 तक के एरिया तक। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं कवर करना चाहूँगा, मैंने पॉइंट्स यहाँ लिख के रखे हुए हैं, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ भाई, वरना लोग जो ना थोड़ा सा वो उसमें हो जाएंगे, फिर इसको बाद में ले आएंगे हम आगे। अभी हम पहले थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, गोल्ड में हुआ ये था, लास्ट वीक हमने एक बाय सेल लगवाई थी 2700 के लेवल से, मतलब 2696 से लेके 2702 तक का हमने एरिया डिफाइन किया था सेल के लिए फ्राइडे वाले दिन, और 2610 से लेके 2612 इसका एसएल था, और 74 इसका टीपी1 था। देन फिर उसके बाद डाउनवर्ड्स, और लेकिन चूंकि फ्राइडे था, वीक का एंड था, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपना डैशबोर्ड क्लियर करें, तो हमने फ्राइडे को ही 80-82 के ऊपर बुक करके मार्केट क्लोज कर ली थी। बहरहाल लेकिन मार्केट देखें आप, वो जो इसने एक सेल की वो बनाई थी कंफर्मेशन, और मार्केट कहाँ तक आई। ऑल दो इतना तो एक्सपेक्ट मैं भी नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस एरिया तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50 तक या 42 तक मार्केट आ सकती है बेरिशनेस में भी, लेकिन ये तो 50 को भी ब्रीच करके मार्केट आज नीचे आ गई है, और अच्छा खासा नीचे आ गई है। और 50 के नीचे, 42 के नीचे इसने एक दो H4 भी ओपन और क्लोज कर दी है। तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग इन अ सेंस ये कि गोल्ड की मार्केट और बेरिश हो सकती है। तो अब हमारा स्टांस ये रहेगा कि हम इसको हर टॉप के ऊपर कोशिश करेंगे कि सेल देखें इसमें। अभी जो फ़िलहाल एरिया डिफ़ाइन हुआ है, एरिया डिफ़ाइन इन अ सेंस ये कि जिस जगह से मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर रही है, वो ये डिमांड जोन था जिसको शायद मार्केट रिस्पेक्ट करे। और इनफैक्ट मैंने एक
यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा बाय में जा सकती है, रिट्रेसमेंट बाय, जो कि आपकी 42 का TP1 होगा इसका, 42 52 यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो जो लोग बाय में हैं यहाँ पे अभी, वो आज के लो के नीचे का एसेट लगा के इसको बाय में रहें। बाकी देखते हैं मार्केट अगर कल ऊपर मिलती है, क्योंकि आज बैंक हॉलीडेज़ भी थे, कल एक रियल मूव सामने आएगी, क्योंकि परसों हमारे पास CPI का डाटा भी है। अब मैं थोड़ी सी बात गोल्ड के ऊपर करना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने लिख के यहाँ रखी हुई थी, ताकि थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो सके। उसके बाद मैं आपको कल का भी लेवल दे दूँगा। बहरहाल कल का लेवल मैं इनफैक्ट दे चुका हूँ, 2642 दैन 2652। ये लेवल्स हमारे ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे हमें मार्केट मिलती है और अगर कंफर्मेशन कोई देती है तो हम यहाँ से सेल की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं अगर इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूँ तो आसानी रहेगी सबके लिए। देखें, गोल्ड की आप मंथली चार्ट खोलें और पिछले 12 महीने की कैंडल्स देखें तो हर कैंडल बुलिश है। हर कैंडल बुलिश इन द सेंस है कि किसी भी मंथ मार्केट वापस नहीं गई है, और हर मंथ एक नया से नया हाई लगा के मार्केट ऊपर आती रही, स्पेशली आफ्टर फेबररी। और वॉर एस्केलेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा थी, वॉर की सिचुएशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद रेट कट्स के मामला थे, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हमारी बेहतर नहीं थी इन अ सेंस इंटरनेशनली, और फिर यूएस के इलेक्शंस एक बहुत बड़ा फंडामेंटल था जो कि अब हो चुका है। अच्छा, यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के विन करके आना, और फिर उनके जो इंस्टांस हैं रिगार्डिंग द नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़, वो बड़ा इम्पैक्ट कर रही है मार्केट को, स्पेशली गोल्ड की मार्केट को। देखें, मैं एक चीज़ छोटी सी समझाऊंगा यहाँ पे। गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन। अच्छा, गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन क्यों कहते हैं? कि जिस वक्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा निकलता है, या किसी आप ये कह लें कि किसी बिज़नेस से पैसा निकलता है, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। और जब गोल्ड से पैसा निकलता है तो ये वाइस वर्सा है। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो स्टांस है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और ये बिज़नेस को प्रमोट करने वाले आदमी है। और इनफैक्ट जो पैसा बिज़नेस से निकल के गोल्ड में आया हुआ था, इट इज़ मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वही पैसा जो सेफ़ हेवन में था, लोग अब निकाल के अपना बिज़नेस की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। और जो इनके स्टांस, जो लास्ट स्पीच थी इनकी, प्री इलेक्शन स्पीच जो थी, उसमें क्लियर कट इन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए जो है, मैं कोशिश करूँगा कि आके जीतने के बाद जो वॉर की सिचुएशंस हैं उसको ईज़ करूँ इंटरनेशनली। और उसके ऊपर मेरे लिए सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, मोटिव है, वो बिज़नेस है ग्लोबली, कि हम बिज़नेस को प्रमोट करें। तो ये मैंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक सारी वही हैं। ये क्रिप्टो से रिलेटेड है, रिगार्डिंग BTC जो पंप हुआ है उसका भी रीज़न यही है। और वॉर एस्केलेशन में जो ईज़ आएगा ग्लोबली, उसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली गोल्ड और BTC दोनों पे ही आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या, द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द इलेक्शंस देयर इज़ अ फेड रेट कट, जो कि स्टेटमेंट थी, और उसके बाद रेट कट पॉलिसी का भी था, और वहाँ पे रेट कट हुआ। लेकिन अब जो नेक्स्ट रेट कट जो 18 दिसंबर को इनकी मीटिंग है, उसके जो चांसेस थे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप विन, वो चांसेस जो थे वो रेट कट के थोड़े से कम हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम हो गए, वो 100% से आप जाके फेड रेट मॉनिटर पे देख सकते हैं, जो टूल गूगल के ऊपर मौजूद है। पहले वो 100% शो कर रहा था, और अब वो गिर के कहीं 78-71% की तरफ आ रहा है। कि चांसेस लोगों के ये हैं, क्योंकि अब डेफिनेटली इनकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, जो नई गवर्नमेंट आई है। ये मेरा सब कुछ बताने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो आपको गोल्ड पे नज़र आएगा, इनफैक्ट इंडेक्सेस पे भी नज़र आएगा, क्रिप्टो पे भी नज़र आएगा, गोल्ड पे भी नज़र आएगा, और वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए, और टेक्निकली अगर मैं बात करूं, तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर गोल्ड की एक रिट्रेसमेंट ड्यू थी पिछले 12, अब तकरीबन 10 या 11 महीने से। और अगर वो अब रिट्रेसमेंट आती है, क्योंकि वीकली की कैंडल से, एक हमें जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई है, उससे लास्ट वीक जो कैंडल क्लोज हुई थी, वो आप देख लें जाके कैसी क्लोज हुई है और उसने क्या कन्फर्मेशन दी है। और आज मंडे को ही लास्ट वीक का जो लो है वो भी ब्रेक हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि गोल्ड शायद अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ अब जा सकता है। और अगर वो रिट्रेसमेंट की तरफ जाता है वीकली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में, तो कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है वो हम खैर ग्राफ देख के भी, आप लोग फिप का लेवल भी लगा के देख सकते हैं एटलीस्ट, वो बहुत इजी टूल है। और कि मार्केट एटलीस्ट 2380 तक आने को, रिट्रेसमेंट के लिए 2380 तक आने को तैयार खड़ी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरा एनालिसिस है, जिसको मैं फंडामेंटली और टेक्निकली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। और मार्केट डेफिनेटली कोई फॉरेक्स मार्केट में 2 + 2 = 4 कुछ भी नहीं है।
आप ये मार्केट किसी भी वक्त और किसी का भी एनालिसिस किसी भी वक्त गलत हो सकता है। मार्केट इन चीज़ों को रिवर्स करके ऊपर भी जा सकती है, बट हम क्या कोशिश करेंगे कि जिस तरफ मार्केट है हम उस तरफ बैठें। तो अभी मार्केट ने एक बेरिशनेस शो की है, जिसकी एक बहुत बड़ी रीज़न लास्ट वीक की फंडामेंटल्स थे जो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये आई होप सो कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने हर्फ बहरफ सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर भी दी हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं गोल्ड की मार्केट को और गोल्ड के रेट्स को। अब तो वी आर होपिंग कि हमें यहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिले गोल्ड की, और रिट्रेसमेंट होगी तो रिट्रेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड क्रैश हो गया और बिल्कुल ज़मीन पे लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिट्रेसमेंट का मतलब यही है कि इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाय। मार्केट वीकली के टाइम फ्रेम पे 50% रिट्रेस करके आती है, तो वहाँ से आपको बाय दोबारा और अच्छी मिलेगी, जो कि आगे आने वाले वक्तों में, ये बहुत लंबी बात है, 2025 का एंड भी हो सकता है, आपको अच्छे रेट पे लेके जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोशिश यही होगी कि जिस तरफ मार्केट का स्ट्रक्चर है हम उस तरफ ही बैठें। 2708 का मैंने एक लेवल दिया था कि 2708 के ऊपर नीचे 2708 के नीचे कोई H4 ओपन और क्लोज होगी तो मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगी, और वही हुआ। इसने फिर इसको रीटेस्ट किया और दोबारा नीचे आ गया। अब H4 के ऊपर इसका स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है, और डेली के टाइम फ्रेम पे भी अच्छी खासी बेरिशनेस नज़र आ चुकी है। तो अब हमारी कोशिश यही होगी कि मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो हम इसको सेल करें, बजाय इसके कि हम बाय में बैठें। जिस वक्त बाय की कंडीशंस थी उस वक्त हम कोशिश ये कर रहे थे कि मार्केट नीचे आएगी थोड़ी बहुत तो हम इसको बाय करेंगे, जो कि हमने किया भी। और अब जो सिचुएशन है इसके हवाले से मेरी नज़र में 2650 इज़ अ इंपॉर्टेंट लेवल। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना ज़रूर भूल गया दोबारा, ये वाला जो लेवल है 32 वाला 2732, मार्केट जब तक इसके नीचे नीचे है, मुझे ऊपर मिलेगी मैं सेल करूँगा, मुझे ऊपर मतलब यहाँ मिलेगी तो मैं सेल करूँगा, तो 2732 मिलेगी तो मैं चांस लूँगा, मार्केट यहाँ मिलेगी तो मैं चांस लूँगा सेल का। और एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। इनफैक्ट अभी जिस जगह पे है यहाँ से एक बाय है, ये मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ से एक बाय है जो आज का डेली का लो है, इसके नीचे का एसएल दे के मार्केट रिट्रेस करके ऊपर 2650 तक जा सकती है। 2650 2652 कल ही इनफैक्ट परसों सीपीआई का डाटा है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको मैं कोशिश करूँगा कि कल की वीडियो में कवर करूँ, लेकिन वो डाटा ऐसा है कि वो पॉजिटिव आ सकता है फॉर यूएसडी, और यूएसडी के लिए अगर वो पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली गोल्ड पे उसका इम्पैक्ट आपको पता है, क्योंकि लास्ट वीक ही हमारे पास इलेक्शंस हुए हैं, फेड का रेट कट हुआ, उसके बाद ये इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस है रिगार्डिंग गोल्ड। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, और हम जितना कोशिश करें इसमें से अच्छा बना सकेंगे। बहरहाल कल के लिए मैंने लेवल्स आपको दे दिए हैं 42 और 52 के, आप चाहें तो लिख लें। और जो वीडियो में लेवल्स दिए जाते हैं, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा के ज़रा यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ईज़ हो जाए। ये वाला लेवल है, सेलिंग के लिए कल की। मैं ऊपर से लाइन ये वाली भी डिलीट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये लगी रहने देता हूँ 2708 वाली और ये तो खैर में लगाई अभी है। तो ये वाला एरिया मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अगर हमें मिल जाता तो हम इसमें से सेल निकालने की कोशिश कर देखेंगे, अगर कोई फॉर्मेशन इसकी बनेगी तो। ये दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। मैं दूसरा आइटम्स को कवर नहीं कर सका हूँ, ऑयल का मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि हमारा स्टांस अब क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आज मैंने पूरा डिटेल कवर करने की कोशिश की है। थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो, और इसको कोशिश करेगा कि अपने जो आपका सर्कल है उसमें शेयर करें, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो शेयर हो सके, और अगर कोई इससे फ़ायदा उठा सके तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे आने वाला कल और इंशाल्लाह पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, और आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट और लाइक करके बताइएगा वीडियो पे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।